नमस्ते दोस्तों। आज शुरू करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। पहला मेथड है ओवर ड्राइंग मेथड। वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? किसी सॉइल को अगर उठाते हैं नॉर्मली तो कैसे पता करेंगे उसमें कितना वाटर कंटेंट है? ठीक है, तो पहला मेथड है ओवर ड्राइंग मेथड, उसको सुखाएंगे। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। दूसरा होता है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड, इसको याद करने का तरीका है M1 माइनस M2 M3 M4 G माइनस 1 अपन G माइनस का 1। ठीक है, M1 M2 M3 M4 क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो M1 है या W1 वो है वेट ऑफ फ्लास्क। ठीक है, और M2 क्या है, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तीसरा क्या है, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वेट ऑफ वाटर। और इसमें केवल W4 क्या है, जब इसमें से पानी निकाल देंगे जो वेट बचेगा वो W4 है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, उसको आपको पुट करना है। G दिया रहेगा और हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा, तभी आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं पिक्नोमीटर मेथड से। ठीक है, देखिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड G इक्वल टू M2 माइनस, इसको भी ऐसे याद करिएगा 1 2, इसी को नीचे लिख दीजिए 1 2 M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 प्लस M4 माइनस M3, या फिर इसको यहाँ से माइनस बाहर रखेंगे तो ये M3 माइनस M4 हो जाएगा। हाँ ऐसे ही याद रखिए, इसको माइनस बाहर कर दीजिए, इसको M3 कर दीजिए, इसको M4 कर दीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। तो M2 माइनस M1 अपन M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4, ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। एक होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, क्विक मेथड होता है, 5 से 7 मिनट में हो जाता है, जिसमें कि CaC2 मिलता है आपको। इसको याद रखना फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी पार्टिकल को अपन डिसइंटीग्रेट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा कोर्स ग्रेन्ड है कौन सा फाइन ग्रेन्ड है। ठीक है, तो एक करते हैं सीवी एनालिसिस और एक सेडिमेंटेशन। जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं उसका तो सीवी एनालिसिस करते हैं, और सेडिमेंटेशन किसका करते हैं, जो फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब कि जो 75 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल्स होंगे उसको करेंगे सेडिमेंटेशन, और जो फिर 75 mm से ज़्यादा के होंगे वो होंगे सीवी एनालिसिस। ठीक है, तो जो 75 mm से नीचे होंगे तो पहले क्या होगा, पहले सिल्ट आएगा, उसके बाद क्ले। ठीक है, ये 2 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, 2 माइक्रोन से जो नीचे का होगा वो क्ले होगा। उससे भी नीचे कौन सा आता है, कोलाइडियल आता है, कोलाइड्स आते हैं। ठीक है, और जो 75 माइक्रोन से ज़्यादा होता है वो शुरू होता है 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक के बीच में सैंड आती है, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन। उसके बाद ग्रेवल, फिर उसके बाद बाउल्डर्स वगैरह ये सब। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन में 2 मेथड होता है, एक पिपेट मेथड और एक हाइड्रोमीटर एनालिसिस। ठीक है, एक आता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपन D60 इंटू D10। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चीज़ को तो आपको D30 का मतलब बता देता हूँ। D30 D60 D10 का क्या मतलब होता है। D वो साइज है, जब सिव एनालिसिस करेंगे तो D क्या बता रहा है, साइज, जैसे कि 9 mm 10 mm 15 mm वो बता रहा है। और ये 30 और 60 ये 10 क्या बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ सॉयल। ठीक है, मतलब D30 का मतलब कि इस साइज पे 30% पार्टिकल पास कर गए उस साइज से, वो हो गया D30। तो D30 का स्क्वायर D60 इंटू D10, इसका जो रेंज होगा 1 से लेकर 3 के बीच में होगा वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60 अपॉन D10। ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU इज ग्रेटर देन 6, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के CU इज ग्रेटर देन 4। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस पे बेस होती है, स्टोक लॉ पे। वैलिड फॉर फाइन ग्रेन, मतलब 75 mm से नीचे के लिए। स्टोक लॉ वैलिड फॉर द फाइन ग्रेन,
विच इज लेस देन आर इक्वल टू 75 माइक्रोन। ये पूछता है आपका कि साइज कितने से कितने की रेंज में काम करता है आपका स्टोकला। 0.2 mm से लेके 0.0002 mm, मतलब 3 जीरो बाहर रहेंगे, यहाँ तक आपका काम करता है। और हाइड्रोमीटर एनालिसिस में बस आपको ये याद रखना है कि 3 करेक्शन होते हैं। एक होता है मेनिस्कस करेक्शन, एक टेम्परेचर करेक्शन और एक डिस्पर्सन करेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना कि किस में प्लस होता है किस में माइनस। तो सिर्फ डी से क्या होता है डिफरेंस, तो ये डिस्पर्सन वाला केवल माइनस होगा, टेम्परेचर प्लस माइनस होगा, मेनिस्कस ओनली पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई अपन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम क्या है, वॉइड रेशियो मैक्सिमम माइनस ई नेचुरली जो होता है। ठीक है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इससे आपका क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी आएगी। डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं उसको। इससे हम पता करते हैं हमारे सॉइल स्ट्रांग है, कमजोर है, क्या है। ठीक है, इसकी रेंज भी होती है, उसको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कितना कंसिस्टेंस है हमारा सॉइल जो है वो कितना कंसिस्टेंस है, मतलब कितना वो वाटर वगैरह है उसमें, उसको कंसिस्टेंसी के माध्यम से देखते हैं। उसमें 3 टर्म आती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब देखिए एक ग्राफ बनता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वाटर कंटेंट के बीच में। तो ये देखिए पहले वॉल्यूम, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। तो इससे ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाएगा तो आपकी बॉडी क्या, आपकी जो सॉइल क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह लिक्विड हो जाएगी, स्लरी हो जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। और इस रेंज के बीच में अगर वाटर कंटेंट आपका रहेगा लिक्विड लिमिट से लेके प्लास्टिक लिमिट के बीच में, तो क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट में रहेगी आपकी सॉइल, जो होगी प्लास्टिक स्टेट में रहेगी। और श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में रहेगा अगर वाटर कंटेंट आपका, तो सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगा, और उससे नीचे हो जाएगा तो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब सॉलिड वेट ऑफ वाटर कंटेंट श्रिंकेज पे होगा ना, श्रिंकेज वाटर कंटेंट होगा श्रिंकेज लिमिट पे, तो क्या होगी, जो पूरी बॉडी होगी ना वो सेचुरेटेड रहेगी, लेकिन इसका वॉल्यूम अब घटेगा नहीं। पहले क्या हो रहा था, देखिए जब हम लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट पे आ रहे थे तो आपका वॉल्यूम घट रहा था, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद आपका वॉल्यूम घटता नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए पहला देखते हैं लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, जिसको कि WL से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड लिमिट का मतलब वाटर कंटेंट कितना है सॉइल में जिससे कि वो लिक्विड हो जा रहा है, उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। मेजर्ड बाय कैसरग्रैंडे apparatus, कैसरग्रैंडे apparatus से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, कैसरग्रैंडे टूल होता है, 12 mm का लेंथ खींचते हैं ऐसे। ठीक है, 2 mm का ग्रू होता है ऐसे, फिर उसको खट 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 मारते हैं तो जो मिल जाता है कैसरग्रैंडे apparatus के ठुक ठुक करने से 25 बार में ये मिल जाना चाहिए। तो जो 25 बार में जिस वाटर कंटेंट में मिल जाएगा उसी को बोलते हैं लिक्विड लिमिट। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, W2 माइनस W1 लॉग N2 माइनस N1। N क्या है, N2 N1 क्या है कि वो नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, IF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। अगर फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा तो शियर स्ट्रेंथ कम होगी, अगर फ्लो इंडेक्स कम होगा तो शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, मिनिमम वाटर कंटेंट आफ्टर विच क्रैक्स आर नॉट सीन। वो वाटर कंटेंट जिसमें कि अगर उसको रोल करेंगे, अगर सॉइल को रोल करते हैं लेके, अगर 3 mm पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, जिसमें शियर स्ट्रेंथ होती है ना वो 1000 गुना, 1000 नहीं 100 गुना ज़्यादा होती है, किससे, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट से। अब आता है श्रिंकेज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात को आप याद रखना,
सॉयल का वॉल्यूम अब कांस्टेंट हो जाएगा, अब घटेगा नहीं। एंड ऑल्सो सॉयल इज फुली सेचुरेटेड रहेगी सॉयल, और वॉल्यूम भी नहीं डिक्रीज होगा। देख रहे हो यहाँ से आपकी ये सेचुरेटेड तो है लेकिन वॉल्यूम घट नहीं रहा है। इसको निकालने का तरीका है, पहला तो S=WG, सहवाग वाला जो अपन पढ़े थे। यहाँ से ये क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, फुली सेचुरेटेड है तो S=1 हो जाएगा, जो वाटर कंटेंट आएगा वही आपका श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। दूसरा तरीका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको आप याद रख लेना, 1/GM - 1/G, इससे भी निकालते हैं अपन श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 1/GM, मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1/G स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सीधे सीधे ट्रिक करके आ जाइएगा। सारी चीज़ों को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तरह से रिवीजन चल रहा है। अब देखिए ये पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड देखिए श्रिंकेज लिमिट निकालने का। श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट माइनस वॉल्यूम एट V1 माइनस VD, मतलब ड्राई वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ सॉलिड इनटू गामा W। ये टर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर के टर्म में लाने के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ से देखना, यहाँ से ये घटा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई, और इसके बीच में कितना मास है सॉइल का, ठीक है, उसको गामा W से मल्टीप्लाई करते रहे तो लिक्विड वाटर के टर्म में आ जा रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, अब एक आता है नेक्स्ट टर्म आता है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, ड्राई सॉइल के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। देखिए V1 माइनस V2 अपन V2, मतलब कि ये इसको अगर V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर इसको यहाँ से जो वॉल्यूम था उसको V1, इसको V2, तो V1 माइनस V2, और ड्राई यूनिट का वॉल्यूम कितना है VD विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाटर कंटेंट W2 माइनस W1 इंटू 100। ये होता है आपका श्रिंकेज रेशियो। याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, गेट हो, SSC JEE हो, ESE हो, किसी में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, रेंज ऑफ द प्लास्टिक रेंज। इसको याद करने का तरीका है लिक्विड लिमिट डिवाइड प्लास्टिक लिमिट। मैंने कैसे याद किया है, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन, लालू प्रसाद, इंपॉर्टेंट पर्सन लालू प्रसाद, WM है WP कभी बोलोगे ही नहीं। ठीक है, अगर IP 0 होगा तो नॉन प्लास्टिक होगा। ठीक है, नॉन प्लास्टिक मतलब सैंड होगा। अगर IP <7 होगा तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 होगा तो मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज़्यादा होगा तो हाई प्लास्टिक। मतलब 0 होगा तो नॉन प्लास्टिक, और 7 से नीचे होगा तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 होगा तो मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 होगा तो हाईली प्लास्टिक। अब देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये एक रेशियो क्या होता है, किसमें, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक वाटर कंटेंट। ठीक है, WL माइनस W अपन IP, इसको क्या बोलते हैं, IP बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, CL मतलब क्लास, जब कंसिस्टेंसी पूछेगा तो क्लास मतलब CL मतलब वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपन IP, और लिक्विडिटी इंडेक्स IL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक। यहाँ पे बस ये याद रखोगे तो ये वाला उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी IP, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आता है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, WP माइनस WS।
अब हमने देखा ही, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ श्रिंकेज V1 माइनस BD अपन V1 इंटू 100। अगर बोल देगा कि डिग्री ऑफ श्रिंकेज 20% है, मीन्स 80% श्रिंकेज है उसमें। अब आता है एक इम्पोर्टेंट टर्म, एक्टिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है, डायरेक्टली सवाल आपके 4 से 5 सवाल इस पे मिलेंगे आपको, गेट में भर भर के पढ़ा है। IP अपन परसेंटेज ऑफ C, मतलब IP अपन परसेंट ऑफ सॉयल लेस देन 2 माइक्रोन, मतलब कि जो क्ले पार्टिकल्स होता है ना, उसका कितना परसेंटेज है। IP अपन परसेंटेज ऑफ क्ले, ठीक है। तो IP आपको लिक्विड लिमिट दिया रहेगा, प्लास्टिक लिमिट दिया रहेगा, तो IP निकाल लोगे WL माइनस WP अपन परसेंटेज ऑफ क्ले, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0.75 से कम है तो इनएक्टिव सॉइल, और 0.75 से लेके 1.25 है तो नॉर्मली एक्टिव, और A इज ग्रेटर देन 1.25 है तो एक्टिव सॉइल, ठीक है। ये याद रख लेना। क्या मैंने बताया, 0.75 से नीचे है तो इनएक्टिव, 0.75 से लेके 1.25 है तो एक्टिव, और ग्रेटर देन 1.25 है तो नॉर्मल एक्टिव, और ग्रेटर देन 1.25 है तो एक्टिव सॉइल, ठीक है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब कितना सेंसिटिव है आपका सॉइल, मतलब उसको रीमॉडलिंग करने पर कितना उसने अपना स्ट्रेंथ फिर से रीगेन कर लिया, उसको बोलते हैं उसकी कितनी सेंसिटिविटी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल, अनडिस्टर्ब सॉइल जब मैंने आपने सॉइल को कुछ भी नहीं किया है तो उसके कितना स्ट्रेंथ है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रीमॉडल्ड सॉइल, जब रीमॉडल कर दिए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका रेशियो जो होगा उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी आप समझ गए। थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द सॉइल बाय विच इट रीगेन इट्स स्ट्रेंथ। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी वो होता है कि अभी जो मैंने आपको बताया हो ना कि नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ कितनी रीगेन कर ले रही है उसको रिमॉडलिंग करने के बाद, तो वो होती है थिक्सोट्रॉपी। इफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ये आपका लगभग चैप्टर खत्म हो गया। इफ साइज ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज, इफ सिल्ट इज एडेड टू क्ले, सिल्ट अगर एडेड करेंगे तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, IB सब घटेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको नहीं जानते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें याद आनी चाहिए। थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, श्रिंकेज इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो V1 माइनस V2 अपन VD, W1 माइनस W2 इंटू 100, श्रिंकेज रेशियो इसको बोलते हैं। श्रिंकेज लिमिट पढ़ाया मैंने आपको, 3 फॉर्मूले बताए, आप इसको और इसको तो याद ही रखिएगा, इसको याद रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक लिमिट जब 0.3 mm का थ्रेड बने और उस पर क्रैकिंग पार्ट आ जाए। लिक्विड लिमिट आपने देख ही लिया, कैसर ग्रेंड ऑपरेटर से निकालते हैं। IF होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ, आपने ये देखा। आपने इधर देखा हाइड्रोमीटर एनालिसिस में 3 करेक्शन होता है, मेनिस्कस, टेम्परेचर, डिस्पर्शन, रिलेटिव डेंसिटी देखा, ID E मैक्सिमम माइनस E नेचुरल, E मैक्स माइनस E मिनिमम। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमने देखा D60/D10, जिसका CU इज ग्रेटर देन 6 होता है तो वेल ग्रेडेड CU इज ग्रेटर देन 4 फॉर द वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और CU इज ग्रेटर देन 6 फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। सैंड के लिए बड़ा वाला होगा, ग्रेवल के लिए छोटा वाला, ठीक है। ये दोनों में सेम होगा, सैंड के लिए भी और ग्रेवल के लिए भी 1 से 3 के बीच में होगा तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी, ठीक है। और ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये रिवीजन वाला पार्ट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आने वाले एग्जाम में आप 4 दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।